जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रिव्यू बाय मनीष पर। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं 1 दिसंबर 2020 में जो प्रीवियस ईयर पेपर पूछा गया था दिल्ली पुलिस में। अगर आपने इससे पहले जो पेपर पूछे गए हैं, हमने जो 27 एंड 28 नवंबर की तीनों शिफ्ट में पूछे गए हैं, उनका पेपर सॉल्यूशन हमने जीके जीएस का करा दिया है। वो चैनल पर जा के आप देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जा के अभी उनको देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं 1 दिसंबर 2020 के पेपर के बारे में। जो इसमें जीके जीएस के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उनको हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि जो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप पर पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो जीके जीएस का पहला क्वेश्चन पूछा गया था, जो 1 दिसंबर 2020 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, वो था क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, पारंपरिक पंखड़ा लोकगीत निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है। जो पारंपरिक पंखड़ा लोकगीत है वो राजस्थान में गाया जाता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, किस सूक्ष्म जीव को सजीव और निर्जीव के बीच कड़ी माना जाता है। जो सजीव और निर्जीव जीव के बीच जो कड़ी माना जाता है वो किसे माना जाता है, वो विषाणु को माना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जास्कर नदी निम्नलिखित में से किस नदी की एक सहायक नदी है। जो जास्कर नदी है वो सिंधु नदी की सहायक नदी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, 31 अगस्त 2020 तक के अनुसार भारत रत्न से सम्मानित खिलाड़ी या खिलाड़ियों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी थी। जो ये भी करंट अफेयर से संबंधित है। जो 31 अगस्त 2020 तक की स्थिति अनुसार जो खिलाड़ियों की संख्या कितनी थी, भारत रत्न से सम्मानित थी, वो एक खिलाड़ी को दिया गया था भारत रत्न। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 5 में दिया गया है, ईरान का प्रसिद्ध चित्रकार अब्द अस समद निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण पर भारत आया था। जो अब्द अस समद है वो हुमायूं के निमंत्रण पर भारत आया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, केंद्रीय बजट 2020 में घोषित नई आयकर व्यवस्था के अनुसार 5 लाख से 7.5 लाख के बीच कर योग्य आय हेतु कर की दर घटाकर निम्नलिखित में से कितनी कर दी गई। जो दर थी वो 5 लाख से 7.5 लाख के बीच योग्य दर थी, उसको कितनी घटाकर कम कर दी गई, वो 10% कम कर दी गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज्वेरेव निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो अलेक्जेंडर ज्वेरेव हैं वो जर्मनी से बिलोंग करते हैं। इस जर्मनी से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, अशोक के साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस भाग में उनके शिलालेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे। जो किस भाग में लिखे गए थे, उत्तर पश्चिमी भाग में लिखे गए थे, जो खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवार्ट ऑपरेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। जो रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवार्ट ऑपरेशन पुस्तक है, उसके जो लेखक हैं वो यतीश यादव की ये लिखी गई पुस्तक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को गणित के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए जाना जाता है। जो गणित के क्षेत्र में जिनका योगदान है वो एस रामानुजन को जाना जाता है गणित के क्षेत्र के योगदान के लिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, ईंधन के कैलोरी मान का मात्रक निम्नलिखित में से किस रूप में व्यक्त किया जाता है। जो कैलोरी का मात्रक होता है वो किसको प्रदर्शित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वो केजे या किलोग्राम में प्रदर्शित किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, ये भी करंट अफेयर से संबंधित था, केंद्रीय बजट 2020 में वित्त मंत्री द्वारा व्यक्त पूर्वानुमान के अनुसार निम्नलिखित में से किस वर्ष तक भारतीय किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। ये जो भारतीय किसानों के लक्ष्य रखा गया था वो 2022 तक रखा गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य को प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान निर्मित करने का निर्देश दिया गया है। जो कौन सा अनुच्छेद है वो प्रसूति सहायता जो दिया जाने वाला है वो है अनुच्छेद 42 संबंधित है। जो मतलब जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनकी प्रसूति होती है तो इसके लिए संबंधित है अनुच्छेद 42। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है गोमती पुत्र सातकर्णी निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था। जो गोमती पुत्र सातकर्णी था वो सातवाहन राजवंश का शासक था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है अष्टांगिक मार्ग 8 प्रकार के पथ का तत्वाधान। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया अष्टांगिक मार्ग का तत्वज्ञान निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो जो अष्टांगिक मार्ग इसका जो प्रतिपादन है वो गौतम बुद्ध द्वारा किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। जून 2020 में निम्नलिखित में से किसी कॉर्पोरेट दिवालिया प्रस्ताव और तरलीकरण प्रक्रिया का सलाहकार समिति के अध्यक्ष का पद नियुक्त किया गया। वो कौन थे। वो उदय कोटक जो थे इनका जो पद है वो प्रस्ताव दिया गया था। कॉर्पोरेट दिवालिया प्रस्ताव और तरलीकरण प्रक्रिया पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे उदय कोटक। इनका सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा पश्चिम बंगाल से नहीं लगती है। जो पश्चिम बंगाल से सीमा नहीं लगती है वो झारखंड की लगती है, असम की लगती है, सिक्किम की लगती है, लेकिन मेघालय की सीमा जो है वो पश्चिम बंगाल से नहीं लगती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है। वो कौन सा है। वो रिफाइनरी उत्पाद है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ किसने लिखा है। जो सिद्धांत शिरोमणि जो ग्रंथ है वो भास्कराचार्य ने लिखा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 भास्कराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है केंद्रीय बजट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त कर दिया गया है। जो कर है वो लाभांश वितरण कर को समाप्त कर दिया गया है। अभी भी प्रतिपूर्ति लेन देन कर है, प्रतिभूतियां पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर भी है, कॉर्पोरेट कर भी अभी भी है। जो लाभांश वितरण कर है इसको हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है सवाई जयसिंह के सरपरस्ती में निम्नलिखित में से किस शहर में खगोलीय वेधशाला का निर्माण कराया गया। जो वाराणसी में इसका निर्माण कराया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया भारत में देश की विदेशी मुद्रा के भंडार का संरक्षक निम्नलिखित में से कौन होता है। जो इसका जो संरक्षक होता है वो भारतीय रिजर्व बैंक होती है, विदेशी मुद्रा की संरक्षक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है धम्मचक्र प्रवर्तन अर्थात इसका अर्थ है जो है धर्मचक्र प्रवर्तन नामक बौद्ध आयोजन निम्नलिखित किस स्थान पर किया गया। जो धर्मचक्र प्रवर्तन का आयोजन हुआ था वो सारनाथ में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है सुल्तानगंज बिहार में भागलपुर के निकट में खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा को किस काल की प्रतिमा मानी गई है। तो किस काल की है जो प्रतिमा, ये गुप्त काल की प्रतिमा मानी गई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 4। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया अगस्त 2020 में भारत और किस देश को शतरंज ओलंपियाड के स्वर्ण पदक का संयुक्त विजेता घोषित किया गया। तो वो कौन सा देश था। भारत और रूस को शतरंज ओलंपियाड का स्वर्ण पदक का विजेता घोषित किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है अबुल फजल द्वारा लिखा गया अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है। जो अकबरनामा है वो 3 पुस्तकों में विभाजित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है उड़ीसा की सबसे लंबी नदी कौन सी है। उड़ीसा की जो सबसे लंबी नदी है वो महानदी सबसे लंबी नदी है उड़ीसा के राज्य की।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है यूएस ओपन 2020 में भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने पुरुषों की युगल स्पर्धा के लिए किसके साथ जोड़ी बनाई। जो रोहन बोपन्ना ने जोड़ी बनाई थी वो किसके साथ बनाई थी, वो बनाई थी डेनिस सोपावालोव। जो डेनिस सोपावालोव है उसके साथ ये जो बोपन्ना ने जोड़ी बनाई थी पुरुष एकल स्पर्धा में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सैन्य या अकादमिक वैशिष्ट्य को छोड़कर भारतीय राज्य द्वारा कोई उपाधि प्रदान किए जाने से निषेधित करता है। वो कौन सा अनुच्छेद है, वो अनुच्छेद 18 क्लॉज 1 में दिया गया है ये। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है बहुगणित होकर बड़ी संख्या में कोशिकाएं निर्मित करने वाली विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन किया जाता है। जो किस प्रकार का प्रजनन किया जाए वो पुनर्जनन अर्थात रीजनरेशन पुनर्जनन किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 पुनर्जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया है डाफला की पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित हैं या व्याप्त हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अरुणाचल प्रदेश में डाफला की पहाड़ियाँ स्थित हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया है 31 अगस्त 2020 तक के अनुसार प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का सदस्य सचिव निम्नलिखित में से कौन है। जो 31/2020 तक जो प्रधानमंत्री की सलाहकार समिति का सदस्य था वो था रतन पी वटल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया है अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित अतानु दास निम्नलिखित में से किस खेल से के एक पेशेवर खिलाड़ी हैं। जो अतानु दास हैं वो किस खेल से संबंधित है, वो तीरंदाजी से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 तीरंदाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 में दिया गया है निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया था। वो कौन सी पुस्तक थी जिसमें बुकर पुरस्कार 2020 दिया गया था, वो दिया गया था द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। ये पुस्तक थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया है बाबर की गुफाएं निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित हैं। जो बाबर की गुफाएं हैं वो बिहार में स्थित हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 में दिया गया है पारंपरिक रंगमंच कला माच जो कला है वो किस राज्य से संबंधित है। ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जो माच कला है वो मध्य प्रदेश में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 में दिया गया है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची संलग्न की गई अर्थात जोड़ी गई। वो किस वर्ष में जोड़ी गई थी, वो 1951 में जोड़ी गई थी प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया गया है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या अन्य तीनों विकल्पों की अपेक्षा सबसे विरल है। जो चंडीगढ़ लक्षद्वीप पुडुचेरी हैं इनसे भी विरल जो है किसकी जनसंख्या है, वो केंद्र शासित अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 में दिया गया है निम्नलिखित में से किस प्राचीनतम ग्रंथ को 39 में दिया गया है निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ के श्लोकों को संगीतबद्ध किया गया था। जो संगीतबद्ध किया गया था वो किस ग्रंथ के, वो सामवेद ग्रंथ के श्लोकों को संबंधित किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 में दिया गया है ये भी करंट अफेयर से संबंधित था। केंद्रीय बजट 2020 में वित्त मंत्री ने बैंक जमा बीमा को कितने रुपए से बढ़ाकर 5 लाख करने की घोषणा की। जो वित्त मंत्री ने किया था वो 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक की घोषणा की थी। अब पहले 1 लाख था, अब 5 लाख कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 में दिया गया है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संसाधनों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार निर्दिष्ट करता है। वो कौन सा अनुच्छेद है,
वो अनुच्छेद 30 में दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 में दिया गया है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से व्यापार करने का एकाधिकार निम्नलिखित में से किस वर्ष में एक कानून के द्वारा समाप्त कर दिया गया। वो किस वर्ष में कर दिया गया था, वो 1813 में समाप्त कर दिया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43, भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A को निम्नलिखित में से किस वर्ष में समावेशित किया गया था। जो किस वर्ष में किया गया था, वो 2002 में किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया गया है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन लघु संविधान भी कहलाता है। जो लघु संविधान कहते हैं वो कौन से संविधान संशोधन को कहते हैं, वे 42वें संविधान संशोधन को कहते हैं लघु संविधान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाचक एंजाइम छोटी आंत में स्रावित होता है। जो ट्रिप्सिन है वो छोटी आंत में भी स्रावित हो जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में दिया गया निम्नलिखित में से किसमें जल का संवहन करने के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते। जो जल का संवहन करने के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते वो किसमें नहीं पाए जाते, वो फ्यूनेरिया में नहीं पाए जाते हैं। फ्यूनेरिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से किस राज्य में मैक्लोडगंज नामक एक प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल अवस्थित है। वो कहाँ पर है, वो हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में दिया गया है निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात बड़े कणों की अपेक्षाकृत अधिक होता है। वो कौन सी मृदा है जिसमें सूक्ष्म कणों की अपेक्षाकृत अधिक होता है बड़े कणों का। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चिकनी मृदा। चिकनी मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात बड़े कणों की अपेक्षाकृत अधिक होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 में दिया गया है 2020 के विश्व खाद्य पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से किसका चयन किया गया है। जो 2020 में खाद्य पुरस्कार दिया गया था वो रतन लाल को दिया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 एंड GS का जो 1 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया तो उसका लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 50 में दिया गया है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 2020 में खिलाड़ियों के लिए GV राजा पुरस्कार आरंभ किया। वो किस राज्य के लिए, किस राज्य ने किया था, वो केरल राज्य ने किया था GV राजा पुरस्कार 2020 में खिलाड़ियों को दिया जाने वाला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 केरल। तो साथ ही हमने जो GS के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं दिल्ली पुलिस में वो हमने कराने की कोशिश की है जो 1 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स हम अगली वीडियो में सेकंड शिफ्ट के GS के 50 प्रश्नों को करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप पर समय से पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।